Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Definite Learning. Students, आज हम क्लास 9 इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टोट माय ग्रैंडमदर टू रीड बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। यह कहानी एक दादी और एक पोती की है। पोती जो कि इस कहानी की नैरेटर भी है, इस कहानी को सुनाती है। दादी एक बुजुर्ग महिला है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है और इस वजह से वह अपने आप को दूसरों पर निर्भर महसूस करती है। लेकिन एक दिन उसने ठान लिया था कि वह पढ़ना लिखना सीख कर ही रहेगी, तो वह अपनी पोती की मदद से पढ़ना सीख जाती है। तो यह चैप्टर सिर्फ एक दादी पोती की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी देती है हमें कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम जब भी चाहें कुछ सीखना तब भी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. When I was a girl of about 12, about मतलब लगभग, जब मैं लगभग 12 साल की थी, I used to stay means रहना, मैं रहा करती थी in the village in North Karnataka, नॉर्थ कर्नाटक के एक गांव में with my grandparents, अपने grandparents के साथ। तो जब नैरेटर 12 साल की थी, लगभग 12 साल की थी, तो वह नॉर्थ कर्नाटक के एक गांव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, अपने दादा दादी के साथ रहा करती थी। दोज डेज, उन दिनों, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यातायात के साधन जो थे, जो आवागमन था, वो बहुत अच्छा नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर्स। मॉर्निंग पेपर मीन्स न्यूज़ पेपर, जो हम हर सुबह हमें मिलता है। तो जो मॉर्निंग पेपर था, जो न्यूज़पेपर था हर रोज़, वो उन्हें आफ्टरनून में मिला करता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। वीकली मैगजीन, वीकली जो सप्ताह में एक बार आती है, वीक में एक बार आती है। तो जो वीकली मैगजीन थी वो उन्हें एक दिन लेट मिला करती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली। ईगरली बहुत ही उत्सुकता से, वो सभी उत्सुकता से वेट किया करते थे। फॉर द बस, किसका वेट करते थे? बस का। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। जो बस न्यूज़पेपर लाया करती थी, वीकली मैगजीन लाया करती थी और सभी के पोस्ट लाया करती थी, उस बस का सभी ईगरली वेट किया करते थे। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। पॉपुलर, फेमस। त्रिवेणी नाम की, एट दैट टाइम, उस टाइम पर, उस समय पर, त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ करती थी जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करती थी। कर्नाटक की मदर टंग है कन्नड़, जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा करती थी। शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वो एक बहुत अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। कन्विंसिंग, बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। तो उसकी जो लिखने की स्टाइल थी बहुत इजी थी पढ़ने के लिए, आराम से पढ़ा जा सकता था उसको, और बहुत ही विश्वास करने लायक भी थी। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोग, साधारण लोगों के जीवन से जुड़ी जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कठिन, उनके मन से जुड़ी हुई, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी स्टोरीज वो सब दिखाया करती थी। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और उसकी स्टोरी हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। किसकी? त्रिवेणी की। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली, या फिर दुर्भाग्य से, द कन्नड़ा लिटरेट फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, सो इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, यह कन्नड़ लिटरेचर के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी। शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही यंग एज में उनका देहांत हो गया था। जो त्रिवेणी थी वो कन्नड़ लैंग्वेज की एक बहुत अच्छी राइटर थी, लेकिन ये कन्नड़ लैंग्वेज का दुर्भाग्य था कि उनकी बहुत ही कम एज में मृत्यु हो गई थी। इवन नाउ, आज भी, आफ्टर 40 ईयर्स, 40 साल बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अप्रिशिएट मीन्स टू प्रेज, प्रशंसा करना। लोग उनकी मौत के, उनकी मृत्यु के 40 साल के बाद आज भी उनकी कहानियों को, उनके नॉवेल्स को की बहुत प्रशंसा करते हैं, मानते हैं उनको। One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing in a serial in the Kannada weekly Karmavira then. Okay.
उस समय पर कन्नड़ लैंग्वेज में एक मैगजीन आया करती थी, वीकली। वीकली साप्ताहिक एक पत्रिका होती थी जिसका नाम था कर्मवीर। कर्मवीर में एक कहानी छपा करती थी, मतलब हर वीक एपिसोड्स में छपा करती थी कहानी, काशी यात्रे नाम की। काशी यात्रे नाम की कहानी जो नोवेल था, त्रिवेणी का लिखा हुआ, उसकी कहानी कर्मवीर नाम की एक वीकली मैगजीन में छपा करती थी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर ardent डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, जो काशी यात्री थी वो एक बूढ़ी महिला की कहानी थी, बुजुर्ग महिला की कहानी थी। एंड हर आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट मीन्स कीन, मतलब बहुत उसकी दृढ़ इच्छा, आर्डेंट डिजायर दृढ़ इच्छा, टू गो टू काशी और वाराणसी, उसकी वाराणसी जाने की दृढ़ इच्छा को दिखाती थी। मतलब जो वो काशी यात्रा कहानी थी वो एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला की थी, जो बहुत उसकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी वाराणसी जाने की, काशी जाने की। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Visveshwara is the ultimate punya. बहुत सारे हिंदू बहुत सारे हिंदू विश्वास करते हैं, बिलीव मानते हैं कि काशी जाकर वर्शिपिंग, वर्शिप मीन्स पूजा करना, पूजा करने से किसकी, लॉर्ड विश्वेश्वर। बहुत सारे हिंदू मानते थे कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, जो ये ओल्ड लेडी थी काशी यात्रा कहानी की, वो भी इस बात में विश्वास करती थी कि काशी जाने से पुण्य मिलता है। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दिस नोवेल। इस नोवेल में, काशी यात्रा जो नोवेल है उसमें वो कैसे स्ट्रगल करती है काशी जाने के लिए, कैसे संघर्ष करती है, उसको दिखाया गया है। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. इस कहानी में एक और लड़की होती है जो प्यार में पड़ जाती है किसी के, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स। इन द एंड, अंत में, द ओल्ड लेडी गिव्स अवे, गिव अवे मीन्स दे देना, जो बूढ़ी महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो दे देती है ऑल हर सेविंग्स, अपनी सब पूरी बचत, जो उसने पैसे बचाए थे काशी जाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके, तो वो अपने सारे बचाए हुए पैसे दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी। वो काशी नहीं जाती है, विदाउट गोइंग टू काशी वो काशी नहीं जाती है, बल्कि उस अनाथ लड़की के लिए, ऑर्फन मीन्स अनाथ, देर वॉज एन ऑर्फन गर्ल, वहाँ एक अनाथ लड़की, अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते हैं, वो लड़की प्यार में पड़ जाती है और उसकी शादी के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो बुजुर्ग महिला अपने बचाए हुए पैसे जो काशी जाने के लिए बचाए थे उस लड़की की शादी के लिए दे देती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Visveshwara at Kashi. वो सोचती है, वो महिला सोचती है कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, इस अनाथ लड़की की खुशी, इज मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा जरूरी है उसके काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने से। माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का, नरेटर बोल रही है कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी जिसका नाम कृष्टक्का था, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड, वो कभी भी स्कूल नहीं गई थी इसलिए वो पढ़ नहीं पाती थी। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम, एवरी वेंसडे, हर बुधवार को मैगजीन आया करती थी। कौन सी मैगजीन? कर्मवीर, जिसमें काशी यात्रा नाम की कहानी छपा करती थी। एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर, और जो नरेटर थी वो पढ़ा करती थी, अपनी दादी माँ को पढ़कर सुनाया करती थी उसका एपिसोड। ड्यूरिंग दैट टाइम she would forget all her work and listen with the at during that time, जब वो उसको कहानी सुना रही होती थी तो उसकी दादी माँ अपना सारा काम भूल जाती थी। एंड लिसन विद ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स फोकस, पूरे फोकस के साथ सुना करती थी। जब नरेटर अपनी दादी को कहानी सुनाती थी तो दादी अपने सारे काम छोड़ देती थी और बहुत ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ उस कहानी को सुना करती थी। लेटर, बाद में, शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हर्ट, बाय हर्ट मतलब मुंह जबानी बोलते हैं जिसको,
उसको पूरा जो कहानी होती थी वो उसको रिपीट कर पाती थी, एंटायर मतलब पूरी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई, नैरेटर बोल रही है। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर, जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य पात्र होता है। तो उस कहानी की मुख्य पात्र वो बुजुर्ग महिला थी जो काशी जाना चाहती थी। और यहाँ हम जो कहानी पढ़ रहे हैं इसमें नैरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो अपने आप को उस कहानी की बुजुर्ग महिला से कनेक्ट कर पाती थी, क्योंकि ये भी कभी काशी नहीं गई थी। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग what happened नेक्स्ट इन द स्टोरी। मोर देन एनीबडी एल्स, हर किसी से ज्यादा। शी वॉज वन मोस्ट इंटरेस्टेड, जो शी कौन है, उसकी ग्रैंड मदर है, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करती थी कि कहानी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो इंसिस्ट किया करती थी, उससे आग्रह किया करती थी कि वो उसको कहानी पढ़कर सुनाए। आफ्टर हियरिंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रे शी वुड join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. After hearing, सुनने के बाद, what happened next in काशी यात्रे, काशी यात्रे में आगे क्या हुआ, ये सुनने के बाद, she would join her friends, वो अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया करती थी, दादी माँ अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन कर लिया करती थी, कहाँ, मंदिर के आंगन में, जहाँ वो बच्चे भी हाइड एंड सीक खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। हाइड एंड सीक आंख मिचोली का खेल खेलने के लिए बच्चे भी, यहाँ आप देख सकते हो दादी माँ बैठी है अपनी सहेलियों के साथ और काशी यात्रा की कहानी उनको सुना रही है और पीछे बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट एपिसोड आता था वो अपनी फ्रेंड्स को दादी माँ बताया करती थी। एट दैट टाइम, उस समय पर, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। उस टाइम पे वो जो नैरेटर है वो कभी भी नहीं समझ पाई कि उस कहानी में इतना डिबेट करने के लिए, इतना बातचीत करने के लिए क्या था। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, नेबरिंग मतलब पड़ोसी। जब एक बार, वंस एक बार, जब वो पड़ोसी गांव में अपनी कजिन्स के साथ, अपनी चचेरी बहन भाइयों के साथ एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए गई थी, एक शादी को अटेंड करने के लिए गई थी। इन दोज डेज, उन दिनों, ए वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, जो शादी हुआ करती थी वो बहुत ही एक बड़ा इवेंट हुआ करती थी। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आर सेल्स थोरोली, थोरोली मतलब पूरा, हम पूरा इंजॉय करते थे बच्चे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, एंडलेसली मतलब बहुत ज़्यादा हम खाते थे, वहाँ पे खेलते भी खूब थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, सेवरिंग इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, अपनी फ्रीडम को, जो उन्हें फ्रीडम मिल जाती थी क्योंकि उनके जो एल्डर पीपल होते थे, जो उनके बुजुर्ग लोग होते थे उनके घर के, वो वहाँ पे नहीं होते थे, उनको रोक टोक नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी फ्रीडम को फुल एंजॉय करते थे शादियों में। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, आई वेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज, कपल ऑफ डेज मीन्स वो कुछ दिनों के लिए गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग, बट लेकिन वो वहाँ पे रुक गई थी। फॉर अ वीक, एक वीक के लिए गई, तो कुछ दिनों के लिए थी लेकिन वो वहाँ पे एक वीक रुक गई थी। When I came back to my village, जब मैं अपने विलेज वापस आई, आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स, उसने अपनी ग्रैंड मदर को रोते हुए देखा, टीयर्स उसकी आंखों में आंसू थे, रो रही थी वो। आई वॉज सरप्राइज, जो नरेटर थी वो सरप्राइज हो गई। फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, क्योंकि जो नरेटर है उसने अपनी ग्रैंड मदर को जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी उनमें भी रोते हुए नहीं देखा था। वॉट हैड हैपन्ड, क्या हुआ था। आई वॉज वरिड, मुझे चिंता हुई। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके, नेटर अपनी अव्वा से पूछ रही है, अपनी दादी माँ से पूछ रही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है, क्या आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर अव्वा, मैं उनको अव्वा बुलाया करती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ा, कन्नड़ लैंग्वेज में मदर का मतलब होता है अव्वा, लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा बुलाया करती थी। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, शी ग्रैंड मदर, नोडेड मतलब उसने हाँ में सिर हिलाया, जब उसने पूछा था क्या आप ठीक हैं तो ग्रैंड मदर ने हाँ में सिर हिलाया था, नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना। बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन बोलकर कोई जवाब नहीं दिया।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड forgot अबाउट इट। मैं समझ नहीं पाई और मैं इसके बारे में भूल गई। इन द नाइट, रात में, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम अपने घर के ओपन टेरेस पे सो रहे थे। ओपन टेरेस होता है छत का खुला भाग जिसके ऊपर और कोई छत नहीं होती। इट वॉज अ समर नाइट एंड देर वॉज अ फुल मून। यह गर्मियों की रात थी और चांद पूरा निकला हुआ था। मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्णिमा की रात थी। अव्वा अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अव्वा ग्रैंड मदर, आप देख सकते हो दादी माँ, नरेटर यहाँ पे सो रही है और दादी माँ आकर इसके पास बैठ गई है। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। नेक्स्ट टू मी मेरे पास में बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। अफेक्शनेट प्यार से भरे हुए, दुलार से भरे हुए उसके हाथों ने मेरे फोरहेड को, मेरे माथे को छुआ। आई रियलाइज्ड शी वॉन्टेड टू स्पीक। मैंने महसूस किया कि वो बोलना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। क्या बात है? नरेटर ने अपनी ग्रैंडमदर से पूछा, क्या बात है? वेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। दादी माँ ने कहना शुरू किया कि जब वो एक यंग गर्ल थी, जब वो एक युवा लड़की थी, तो उनकी उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मीन्स ध्यान रखना। उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। एंड गाइड मी, और उनको गाइड करने के लिए कि उन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, उनको गाइड करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उनके घर में कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन। उनके जो फादर थे वो बहुत बिजी हुआ करते थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और उन्होंने फिर से शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। इसेंशियल होता है बहुत जरूरी। उन दिनों में लोग शिक्षा को लड़कियों के लिए जरूरी नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग। मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी। एंड हैड चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे भी हो गए थे। आई बिकेम वेरी बिजी। मैं बहुत बिजी हो गई। Later, I had grandchildren, and I always felt so much happiness in cooking and feeding all of you. बाद में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए और कहते हैं कि आई फेल्ट सो मच हैप्पीनेस। मुझे बहुत खुशी होती थी कुकिंग में और अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाने में। तो ये सब कौन बता रहा है? ये सब ग्रैंड मदर बता रही है, अपनी कहानी बता रही है अपनी ग्रैंड डॉटर को। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। कहते कि जब भी मुझे लगता, मुझे रिग्रेट होता, मुझे दुख होता अपने स्कूल नहीं जाने का, सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। तब मैं इस चीज़ को इंश्योर किया करती थी, सुनिश्चित करती थी कि मेरे बच्चे और जो मेरे पोते पोती हैं वो खूब पढ़े। ये कहानी किसने बताई? ग्रैंड मदर ने बताई। किसको बताई? अपनी ग्रैंड डॉटर को बताई। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. I could not understand. The narrator could not understand. जो narrator थी उसको समझ में नहीं आया कि क्यों उसकी 62 साल की दादी, वह narrator जो 12 साल की थी, जो 62 साल की दादी थी, वो 12 साल की लड़की को अपनी कहानी क्यों बता रही है, उसको समझ में ही नहीं आया। रात के बीच में, वो भी इन द मिडल ऑफ द नाइट। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा। वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और उसने सोचा कि कोई रीजन हुआ होगा। देयर हैड टू बी सम रीजन, कोई रीजन हुआ होगा कि वो मुझसे ऐसे बात कर रही थी, वो मुझे अपनी कहानी बता रही थी। आई लुकड एट हर फेस। मैंने उसके मुंह की तरफ देखा, उनके मुंह की तरफ देखा। आई वॉज इट वॉज अनहैप्पी। उनका फेस जो था वो खुश नहीं लग रहा था। एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। उनकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। इट मीन्स जो ग्रैंड मदर थी वो रो रही थी। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग। जो ग्रैंड मदर थी वो एक गुड लुकिंग थी, मतलब कि वो अच्छी दिखती थी और वो हमेशा स्माइल करते रहती थी। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। अब नैरेटर बड़ी हो चुकी है, ये अपनी पहले की कहानी बता रही है जब वो 12 साल की थी। तो कहते कि आज तक भी जो उनके फेस पे जो चिंता वाला जो एक्सप्रेशन था, मैं वो नहीं भूल पाई हूँ उसको। आई लीन्ड फॉरवर्ड झुकी। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, मैं आगे की तरफ झुकी। एंड हेल्ड हर हैंड। हेल्ड मीन्स पकड़ लिया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा डोंट क्राई। ग्रैंड मदर डोंट क्राई। उसने कहा कि रोइए मत।
व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? इन एनी वे, किसी भी तरह से, क्या मैं किसी तरह से आपकी हेल्प कर सकती हूँ? यस, आई नीड योर हेल्प। दादी माँ ने बोला कि हाँ, तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। यू नो, वैन यू वर अवे, कर्मवीरा केम एज यूजल। कर्मवीर मैंने बताया था कि एक वीकली मैगजीन थी, साप्ताहिक पत्रिका, जिसमें काशी यात्री नाम की कहानी छपा करती थी। तो दादी माँ ने कहा, जब तुम नहीं थी, व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी, मतलब जब वो शादी के लिए गई थी दूसरे गांव में, कर्मवीर एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह, कर्मवीर मैगजीन हमेशा की तरह आई। आई ओपनड द मैगजीन, मैंने मैगजीन को खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रे। अकम्पनी मतलब साथ में आना। मैंने उस पिक्चर को देखा जो काशी यात्री कहानी के साथ में आती है। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वॉज रिटन, और मैं कुछ भी नहीं समझ पाई, दैट वॉज रिटन जो लिखा हुआ था। मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, मैनी टाइम्स कई बार, आई रब्ड, रब मीन्स रगड़ना, मैंने रगड़ा अपने हाथ को ओवर द पेजेस, पेजेस के ऊपर, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड वट वॉज रिटन, यह सोचते हुए, यह चाहते हुए कि जो मेरे हाथ हैं वो समझ पाएंगे कि पेज पे लिखा हुआ क्या है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरे हाथों को नहीं पता चलेगा कि क्या लिखा हुआ है पेज पर। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, काश मैं एजुकेटेड होती, मैं पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, ईगरली बहुत उत्सुकता से, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू रिटर्न लौटने का, मैंने तुम्हारे लौटने का बहुत ही उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार किया। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं सोच रही थी कि तुम जल्दी आओ और मेरे लिए इस कहानी को पढ़ो। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज, मैंने ये भी सोचा कि मैं गांव में चली जाऊं। आई इवन थॉट, यह भी सोचा कि मैं गांव में जाऊं। एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मैं तुमसे कहूं कि मेरे लिए पढ़ो। दादी माँ ने सोचा, जो उसकी ग्रैंड डॉटर जो कि दूसरे गांव में गई थी, दादी माँ ने सोचा वो भी दूसरे गांव में चली जाए और उसको कहे पढ़ने के लिए। आई कुड आई कुड हैव आस्क्ड somebody इन दिस विलेज, कहते कि मैंने इस गांव में किसी से भी पूछ सकती थी मैं। बट आई वॉज टू एम्बेरस्ड टू डू सो, एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी कि मैं ऐसा नहीं कर पाई। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंट, आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट मतलब मैंने बहुत ही आश्रित महसूस किया, मतलब कि मैं दूसरों पे आश्रित हूँ, दूसरों पे निर्भर करती हूँ। एंड हेल्पलेस, और असहाय भी। वी आर वेल ऑफ मतलब रिच, वो खाते पीते घर से थे, अमीर थे। बट वट यूज इज मनी वैन आई कैनॉट बी इंडिपेंडेंट, वट यूज इज मनी, लेकिन पैसे का क्या यूज है, क्या फ़ायदा है जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और इंडिपेंडेंट होने से ग्रैंड मदर का मतलब था कि वो अपने आप से पढ़ ही नहीं सकती, तो फिर पैसा होने का मतलब क्या है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर दूँ। अब ये नरेटर बोल रही है, अब तक ग्रैंड मदर बोल रही थी, नरेटर बोल रही है कि आई डोंट नो वट टू आंसर, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या आंसर दूँ। अव्वा कंटिन्यूड, अव्वा कहती रही, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. दादी माँ ने डिसाइड किया दैट आई हैव टू लर्न, मुझे सीखना है, कन्नड़ा अल्फ़ाबेट, कन्नड़ वर्णमाला, मतलब जो कन्नड़ लैंग्वेज के जो अक्षर थे वो मुझे सीखने हैं। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से ही। आई विल वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, डेडलाइन मतलब जो आखिरी समय सीमा होती है, समय सीमा। तो कहते हैं कि मैं समय सीमा निर्धारित करूंगी, दशहरा पर मैं सरस्वती पूजा डे रखूंगी, सरस्वती पूजा रखूंगी कि उस दिन तक मैं पूरा सीख जाऊंगी। डेडलाइन मतलब समय सीमा, कि वहां तक आप वो चीज़ कर लोगे। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन, उस समय तक आई शुड बी एबल, मैं एबल हो जाऊंगी, मुझे एबल हो जाना चाहिए, इस लायक हो जाना चाहिए कि मैं नॉवल को अपने आप से पढ़ पाऊँ। उपन्यास, नॉवल क्या होता है, उपन्यास। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आई शॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, ये नैरेटर बोल रही है कि मैंने उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखा, दृढ़ निश्चय देखा। येट आई लाफ्ड एट हर, येट फिर भी मैं उनके ऊपर हंसी।
ये फिर भी हंस रही थी जबरदस्ती, जबकि नरेटर ने उनके फेस पर दृढ़ निश्चय देखा था कि वो सीखना ही चाहती है। अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट? उसने पूछा। क्या आप 62 साल की उम्र में लिखना पढ़ना सीखना चाहते हो? ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके सारे बाल तो सफ़ेद हो गए हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं। रिंकल्ड, झुर्रियाँ। ग्रे, जब बाल सफ़ेद होते हैं तो उनको वाइट नहीं बोलते, ग्रे बोलते हैं, ग्रे हेयर। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनते हो, मतलब आपकी नज़र भी कमज़ोर हो गई है। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप किचन में बहुत काम करते हो, इट मीन्स आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ ओल्ड लेडी, कहते हैं कि चाइल्डिशली, मूर्खतापूर्ण ढंग से, बच्चों की तरह से, जो बच्चे मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं उनकी तरह से मैंने उनका मजाक उड़ाया। मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाया। बट शी जस्ट स्माइल्ड, लेकिन वो केवल स्माइल, उन्होंने केवल स्माइल किया, वो केवल मुस्कुराई। फॉर अ गुड कोज इफ़ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, फॉर ए गुड कोज, अच्छे रीजन के लिए, अच्छे काम के लिए, अगर आप कुछ सीखने के लिए डिटरमिन्ड हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल क्या होती है? समस्या, परेशानी। ओवरकम मीन्स जीतना, आप किसी भी परेशानी को जीत सकते हो। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी, मैं किसी और से, मतलब किसी दूसरे लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं ये सीख के ही रहूँगी, मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीख के ही रहूँगी। फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज बार, एज बार, बार मीन्स लिमिट, सीखने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, जो नरेटर थी उसने नेक्स्ट डे से ही अपना ट्यूशन शुरू कर दिया, अपनी दादी माँ को पढ़ाना शुरू कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, जो अव्वा थी वो एक वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, मतलब कि जो अमाउंट, कि कितना होमवर्क वो कर लिया करती थी, बहुत सारा होमवर्क एक दिन में ही कर लेती थी वो। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, जो ग्रैंड मदर थी वो पढ़ा करती थी, उसको रिपीट करती थी, उसको लिख कर देखती थी, उसको फिर बोल कर देखती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं केवल उनकी केवल अकेली मैं ही टीचर थी, मतलब और टीचर नहीं। आजकल आप देखते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग टीचर होता है, या फिर बहुत सारे टीचर होते हैं क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ इस कहानी में उस ग्रैंडमदर को पढ़ाने के लिए केवल नरेटर ही थी, और नरेटर की फर्स्ट स्टूडेंट उनकी दादी माँ ही थी। लिटिल डिड आई नो दैन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस, कहते कि लिटिल डिड आई नो, मुझे बहुत कम पता था, या फिर मुझे कहाँ पता था उन दिनों कि मैं आगे चलकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बन जाऊंगी, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि मैं सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। कहते हैं कि उस टाइम पे मेरी अकेली जो स्टूडेंट थी वो मेरी ग्रैंड मदर थी, मेरी पहली स्टूडेंट ग्रैंड मदर थी। मुझे वहाँ उस टाइम पे कहाँ पता था कि मैं आगे चलकर कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और सैकड़ों बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजल मतलब हमेशा की तरह। दशहरा फेस्टिवल, दशहरा का जो त्यौहार था वो हमेशा की तरह आया। सीक्रेटली आई बोट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। सीक्रेटली मतलब चोरी छिपे, उनको दादी माँ को बिना बताए उसने काशी यात्री नाम का जो नोवेल पहले एपिसोड्स में आया करता था, सीरीज में आया करता था, अब वो नोवेल छप चुका था पूरा। माई ग्रैंड मदर कोल्ड मी टू द पूजा प्लेस, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा प्लेस पे, पूजा वाली जगह पे बुलाया। एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल, मेड मी सिट डाउन, मुझे बिठाया, एक स्टूल पर बैठाया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, दादी माँ ने अपनी ग्रैंड डॉटर को फ्रॉक मटेरियल मतलब फ्रॉक का कपड़ा उन्होंने गिफ्ट किया। देन शी डिड समथिंग अनयूजल, अनयूजल मीन्स असाधारण, कुछ उन्होंने असाधारण किया। शी बेंट डाउन एंड टर्स्ड माई फीट, दादी माँ नीचे झुकी और उन्होंने नरेटर के पाँव छू लिए, जबकि आपको पता है वो तो उनकी पोती थी। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, टेकन अबैक भी यही होता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, जो एल्डर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो अपने से छोटे बच्चों के कभी भी पाँव नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स, हमने हमेशा से अपने भगवान के, अपने एल्डर्स मतलब बड़ों के और टीचर्स के पाँव छुए हैं।
वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हम उस चीज़ को, पाँव छूने को हम रिस्पेक्ट का सिंबल समझते हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपन। रिवर्स मतलब उल्टा। ये एक ग्रेट ट्रेडिशन है, बहुत अच्छी बड़ी ट्रेडिशन है अपने बड़ों का पाँव छूना, लेकिन आज तो उल्टा ही हुआ था। रिवर्स मतलब उल्टा, आज तो उल्टा हुआ था। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये ठीक नहीं था। उल्टा क्या हुआ था? दादी ने पोती के पाँव छुए थे आज। She said, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. दादी माँ ने कहा कि मैं अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दादी माँ ने पढ़ना लिखना सीखा था नरेटर से। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पाँव नहीं छू रही हूँ, मैं अपने टीचर के पाँव छू रही हूँ। अ टीचर हु टोट मी सो वेल। एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। विद सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत ही दुलार से प्यार से पढ़ाया। दैट आई कैन रीड एनी नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। इस छोटे से टाइम में, छोटे से समय में मैं कोई भी नोवेल बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब ग्रैंड मदर ने कहा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपने आप से पढ़ सकती थी। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर। ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। It is not written in our scriptures that a teacher should be respected. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? Irrespective मतलब बिना परवाह के। क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में, जो हमारे जो ग्रंथ हैं, उनमें नहीं लिखा हुआ है कि टीचर का सम्मान होना चाहिए बिना उसकी जेंडर और बिना उसकी एज की परवाह किए, चाहे छोटा है या बड़ा है, टीचर की रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए। I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. कहती है कि I return her नमस्कारा, जो उसकी दादी माँ ने उसको जो सम्मान दिया था, नमस्कार मतलब जो दादी माँ ने सम्मान दिया था, उसको उसने, नरेटर ने रिटर्न कर दिया उनके पाँव छूकर। उनके, उसने भी पाँव छुए उनके, और उन्हें अपना गिफ्ट दिया, अपनी पहली स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट, उन्होंने इसे खोला, एंड रेड इमीडिएटली, और उन्हें जल्दी से पढ़ा। इमीडिएटली जल्दी से, तुरंत। द टाइटल काशी यात्रे बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम। दादी माँ ने जल्दी से उस नोवेल पर नाम पढ़ा, काशी यात्रे बाई त्रिवेणी, वही कहानी जो वो सुना करती थी नरेटर से। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स मतलब कि बहुत अच्छे ग्रेड से मेरी स्टूडेंट पास हो गई थी, मैंने जान लिया था उस टाइम पे। तो बच्चों, हमने ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है। मैंने आसान हिंदी में एक्सप्लेन किया है इस स्टोरी को। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय सुधा मूर्ति, और उस टाइम पे हम जिस नरेटर की बात कर रहे हैं वो सुधा मूर्ति जी ही थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।